नमस्कारम। देखिए, आज का एक छोटा सा ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है गुप्त काल के तहत जो साहित्य रचा गया है, यानी जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई है उनको याद करना, सीधा याद ही करना, क्योंकि कन्फ्यूज रहता है। एक को याद करते हैं, दूसरी भूल जाते हैं किसकी कौन सी रचना है। तो हमारा उद्देश्य रहेगा एक लिंक सेट करें रचनाओं को याद करने का, या एक ट्रिक अपनाए ताकि स्थायी रह सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, अगर दोनों रचनाओं के बारे में देखकर पूछा जाए कि किन की रचना है, इनको सीधा सीधा याद रखें। देवी मातृशक्ति और मुद्रा। तो देखिए, देवी जो मातृशक्ति को हम देवी कहते हैं, देवी की मुद्रा विष जैसी है। विष यानी जहरीली। वैसे है विपरीत है, मातृशक्ति को हम नमन करते हैं, देवी का रंग रूप सौंदर्य पर ये चीज़ शोभा नहीं देती, लेकिन हमारा उद्देश्य है एक याद करना, तो हम इसके विपरीत चल रहे हैं। देवी की मुद्रा विष जैसी, यानी बहुत ही जहरीली मुद्रा की है देवी। तो विष यानी विषाक्त, बस इतना याद रखना है, एक याद करने का फॉर्मूला है, बाकी किसी भी तरह से अन्यथा नहीं लेना है। देवी की मुद्रा विष जैसी होती है। देवी चंद्रगुप्तम विषाक्त और मुद्रा राक्षस विषाक्त, बस। फिर आगे देखिए, कामसूत्र वात्स्यायन की। तो इसकी आपको कोई ट्रिक मेरे ख्याल में बताने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा याद होनी चाहिए सभी को। कामसूत्र के लेखक का वात्स्यायन। फिर अगले रचना है न्यायावतार। तो देखिए, न्याय के लिए अवतार कौन लेते हैं? जो सिद्ध पुरुष होते हैं। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वही न्याय के लिए अवतार लेते हैं। समाज में अच्छे कार्यों के लिए सिद्ध पुरुष अवतार लेते हैं। तो न्याय के लिए अवतार लेंगे सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष मतलब सिद्धसेन, बस। योगाचार के लेखक है असंग। योग संग आचार, आपको यही ट्रिका में लेनी है। योगाचार रचना आते हैं योग संग आचार। संघ से लेना है असंग, संघ से असंग। चंद्र व्याकरण के चंद्र गोविंद है, ये तो सीधा सीधा याद रखना ही है। प्रमाण समुचे दिंकनाग। प्रमाण समुचे दिंकनाग, तो इसको आप इस प्रकार से याद रखिए। प्रमाण दिखा नाग। प्रमाण दिखा नाग, पूरे समूह को नाग, प्रमाण दिखा। तो प्रमाण से प्रमाण समुचे, दिखा नाग से दिंकनाग। सेतुबंध किसकी है? प्रवरसेन की। तो सेतुबंध, सेतुबांध या सेतुपुल। तो देखिए, जब भगवान श्री राम अपनी सेना को समुद्र पार करवाने के लिए जो सेतुपुल बनाया था, किसने बनाया था? प्रियवर श्री राम ने। तो सेतुबंध, सेतुपुल या सेतुबांध किसने बनाया? प्रियवर श्री राम ने। प्रियवर शब्द काम में लेना है, प्रियवर। प्रियवर यानी प्रवर, परवर। प्रियवर श्री राम ने सेना को पार कराने के लिए सेतुबंध बनवाया, इस प्रकार से। तो सेतुबंध, प्रवरसेन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, सबको पता ही है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है, यहाँ भी कोई ट्रिक लेने की जरूरत नहीं है। पंच सिद्धांत। फिर देखिए वराहमिहिर, देखिए इसकी रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, लघु जातक और वृह जातक। ये चार रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है और चारों की चारों एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनको आप इस प्रकार से याद रखें। देखिए, यहाँ पे वराहमिहिर में शब्द है राहा। क्या शब्द आ रहा है? राहा है। तो राहा में लोग, राहा में लोग आते जाते, राह में लोग आते जाते, जो भ्रष्ट लोग हैं इस तरह के, वो राह में भ्रष्ट लोग आते जाते पंच सिद्धांत देते हैं। राह में भ्रष्ट, भ्रष्ट की जगह व्रत से लेना है। व्रत से लोग आते जाते पांच सिद्धांत सुना के चले जाते हैं। तो क्या हुआ इसका? राह से वराहमिहिर, राह से वराहमिहिर और भ्रष्ट से व्रत संहिता। आते जाते यानी लघु जातक, वृहत जातक, पांच सिद्धांत यानी पंच सिद्धांत सुना के चले जाते हैं। थोड़ा सी लिंक करना आपको, एक बार अगर लिंक सेट हो जाए फिर नहीं भूलोगे आप। तो राह में लोग आते जाते पंच सिद्धांत सुना जाते हैं, जो भ्रष्ट लोग है वो। वासवदता सुबंधु। तो बंधु लोगों का वास कहाँ होता है? सु यानी जो अच्छी जगह होगी वहीं पे वास करेंगे। सुबंधु यानी बंधु लोग जहां अच्छी जगह होंगी वहीं पे वास करेंगे। तो सुबंधु वासवद था। रावण वध, रावण का वध भट्टी ने किया। किसने? भट्टी ने। इस प्रकार याद रखे। फिर आगे देखिए आप, नीतिसार कामंदक। मेरे ख्याल में कोई ट्रिक लेने की जरूरत नहीं है।
हितोपदेश नारायण पंडित। तो देखिए हित के लिए, मानव के हित के लिए जो उपदेश देते हैं कौन देते हैं? पंडित लोग, नारायण भगवान ईश्वर नारायण पंडित है, हित के लिए उपदेश देते हैं, मानव के हित के लिए उपदेश पंडित लोग देते हैं। विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि बुद्धि, विशुद्धि बुद्धि इस प्रकार बनाए, विशुद्धि बुद्धि, बुद्धि यानी बुद्धघोष। एक हयग्रीव हस्तिपक की, ये सीधा सीधा याद रखे। अमरकोश अमर सिंह की है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका में शब्द आप पकड़े शंख, तो शंख हम कब बजाते हैं? भगवान ईश्वर श्री कृष्ण के दरबार में बजाएंगे शंख। तो सांख्य कारिका में शंख कब बजाएंगे? ईश्वर श्री कृष्ण के दरबार में, ईश्वर कृष्ण याद रखे। गोहडवो वाक्पतिराज, गोहडवो वाक्पतिराज। तो देखिए गोहडवो यानी गोडा, गोडा मतलब पैर, पैर किसके दबाने चाहिए? पतिराज के, पतिराज के। और अगर पतिराज के नहीं दबाए तो पत्नीराज के दबा दो, याद करना है। गोडवो इसमें शब्द आ रहा है गोडा, गोडा पकड़ना है अपन को। तो गोडा या पैर किसके दबाने चाहिए? पतिराज के। फिर अगली रचना है निघंटु धनवंतरी। तो निघंटु मतलब 9 घंटे, क्या लेना है? 9 घंटे कोई मजदूरी किस लिए करता है? धनांतरण के लिए, धनांतरण यानी धन पाने के लिए, धनांतरण से लेना धनवंतरी। निघंटु 9 घंटे मजदूरी करता है धनांतरण के लिए। मृच्छकटिकम सुदृक, मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की लकड़ी, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना या मिट्टी का गाड़ी। तो कौन बनाते हैं? शूद्र लोग। ट्रिक काम ले रहे हैं सिर्फ, मिट्टी का खिलौना शूद्र लोग बनाएंगे। सोपन वासपदता और चारुदत्तम किसकी है? भास की। तो देखिए सोपन में चारु को क्या हुआ? आभास हुआ। अब किसका हुआ? वो चारु जाने। सोपन में चारु को आभास हुआ, आभास में क्या आ रहा है? भास। तो यह है भास की। सोपन में चारु को सोपन से सोपन वास बदता, चारु से चारुदत्तम। एक केवल वास बदता है तो वो सुबंध की है, बंधु अच्छे जगह पर वास करते हैं, वो सुबंध की है। यहाँ पे ये दोनों भास की है। तो सोपन में चारु को आभास हुआ। 10 कुमार चरितम दंडी की है, सभी को याद ही है। चरक संहिता चरक की है। किरारता जूनियम भारवी की, किरारता रात, इसमें आ रहा है रात, राता यानी रात। तो रात के बाद में फिर रवि का उदय होता है, ये रवि। किरारता जूनियम रवि यानी भारवी। तो रात के बाद में क्या होगा? रवि के उदय होगा, रवि भारवी। हयग्रीविद मेन था कि सीधा याद रखे। रस चिकित्सा धनवंतरी। तो देखिए चिकित्सा, जब भी कोई बीमार होते हैं चिकित्सा लेते हैं तो धन लगता है, साहब पैसे बहुत लगते हैं, धनवंतरी। तो ये रचनाएं थी, इसको याद करिए, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कुछ एक है कालिदास की, इनके 2 महाकाव्य है, 2 महाकाव्य है। महान रघुकुमार, महान रघुकुमार, रघुकुमार महान है यानी महाकाव्य। और खंडों में देखिए ऋतुएं खंडों में होती है, मेघदूत बरसात भी खंडों में होती है। तो मेघ ऋतु 2 खंड काव्य। इसके अलावा 3 नाटक बचे जो कि जिनको याद रखना है। अभिमालविका, अभिमालविका, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोश्रियम, ये 3 नाटक है। तो महान रघुकुमार है और खंडों में मेघ ऋतु होती है और नाटक है माल अभिविका। ये रचनाएं थी जिनको आप इस प्रकार से लिंक करके याद रख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 2 बार देखे 3 बार देखे, याद होगी पक्का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।